गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मार्केट क्या है। अब मार्केट क्या है इसकी इनसाइट को समझने से पहले मैं आपको सबको बोलना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है, नॉन वर्किंग इकनॉमी वर्सेस वर्किंग इकनॉमी। उनके अंदर मैंने डिफरेंस बताया है, तो आप एक बार उसको प्रॉपर वे में देख लो। उसके बाद अगर आप मार्केट की डेफिनेशन को और इनसाइट को समझने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो आज इस मार्केट की जो इनसाइट्स है उसको हम रियल लाइफ के एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो हम स्लाइड्स के ऊपर स्विच करने से पहले एग्जाम्पल के ऊपर स्विच करते हैं हमारे। तो देखो, मार्केट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट एक सिस्टम है। मार्केट इज ए सिस्टम जो क्या करता है, दैट क्रिएट ग्रीड अमंग मासेस। अब ये डेफिनेशन तुमने नॉर्मली कहीं पे किसी बुक टेक्स्ट बुक में पढ़ी है या नहीं पढ़ी मुझे पता नहीं है। अगर पढ़ी है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी पढ़ी है तो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि आज हम इसे पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद हम मार्केट का इंसाइट अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो मासिस का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। ग्रीड अमंग मासिस। मासिस का मतलब होता है सबसे पहले कि आम जनता। इसका मतलब है आम जनता। आम जनता में हम मेजरली किसकी बात कर रहे हैं? दो लोगों के बारे में बात करते हैं। किन के बारे में करते हैं बात? दो लोगों के बारे में। अब वो दो लोग हैं कौन? सबसे पहले ये जान जाओ, एक है कंज्यूमर और एक है प्रोड्यूसर। ठीक है। अब कंज्यूमर का कोई, अब मैं बात कर रहा हूँ ग्रीड की। ग्रीड क्या होता है? तो कंज्यूमर का भी कोई ग्रीड होता है और प्रोड्यूसर का भी ग्रीड होता है। अब प्रोड्यूसर का ग्रीड क्या है? हमेशा प्रोड्यूसर ये चाहता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और कॉस्ट मिनिमाइज हो। ठीक है। और कंज्यूमर का क्या ग्रिड होता है? हमेशा वो चाहता है अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। और जैसे ही यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती है ना तो कंज्यूमर का सरप्लस आ जाता है, मैक्सिमम कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है। जैसे ही प्रोड्यूसर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है और कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है तो प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज हो जाता है। आज उसको भी मैं आपको इसी के साथ पढ़ा दूंगा। अब कंज्यूमर मार्केट में जाता है किसी लिए? डिमांड करने। किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। अब डिमांड करने के लिए जाता है तो कंज्यूमर के पास क्या होना चाहिए? बजट। और दूसरी बात, मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। चीज़ का मतलब गुड्स। और जिससे वो खरीदेगा वो एक्सचेंज पार्टी भी अवेलेबल होनी चाहिए। और एक्सचेंज वो कब करेगा? जब उसका ग्रिड सेटिस्फाइड या फुलफिल होगा। और प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज या सप्लाई करता है गुड एंड सर्विसेज, जो मर्जी मान लो। और उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या उसकी लगती है? कॉस्ट आती है। और कॉस्ट आने के बाद वो क्या डिसाइड करता है? उस चीज़ का प्राइस डिसाइड करता है कि किस प्राइस पे वो बेचेगा। और बेचने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? एक्सचेंज पार्टी भी होनी चाहिए जिसको वो बेचेगा वो चीज़। जैसे वो उसको सेल कर देगा। और सेल कब करेगा? जब उसका ग्रिड फुलफिल होगा। जैसे ये ग्रिड दोनों के फुलफिल हो जाता है, जैसे उसका ग्रिड फुलफिल हो जाएगा, यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी, तब वैसे ही तुम्हारे पास उस इंसान का डिमांड कर्व निकल के आ जाएगा। और वैसे ही जैसे ही प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा और कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी तो तुम्हारे पास सप्लाई कर्व निकल के आ जाएगा। सप्लाई कर्व निकल के आ जाएगा और डिमांड कर्व निकल के आ जाएगा। निकल के आ गया, पहली बात। अब ये ग्रिड इसके इक्वल हो जाएगी। इसकी ग्रिड अगर इसकी प्रोड्यूसर की ग्रिड के इक्वल हो जाएगी ना तो ये डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेंगे। कैसे? अभी बताता हूँ। देखो, मार्केट क्यों बनता है? ताकि ट्रेड हो सके। किसके बीच में? बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के बीच में।
और ये दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड कब करना पसंद करेंगे? व्हेन इट हैपन। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है व्हेन बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर फुलफिल ग्रीड ऑफ ईच अदर। और जैसे ही ये एक दूसरे की ग्रीड को ये फुलफिल कर देंगे तो डील पक्की समझो। और डील अगर हो गई, इसका मतलब डील हो गई तो मार्केट काम कर रहा है, मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है। और मार्केट एग्जिस्ट करेगा तो ये डिमांड और सप्लाई को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। और जैसे ही डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होएगी वहाँ से प्राइस डिसाइड होगा और क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वल हो जाएगी और प्राइस डिसाइड हो जाएगा। ठीक है। अब मार्केट डील होती कब है? मार्केट एग्जिस्ट करता है ना। जब मार्केट एग्जिस्ट करता है तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों मैक्सिमाइज होता है। और जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज होता है दोनों का दोनों एक साथ, तो मार्केट बन जाती है हमारी नॉन ज़ीरो सम गेम, क्योंकि जिसमें कंज्यूमर का भी फ़ायदा हो रहा है और प्रोड्यूसर का भी फ़ायदा हो रहा है। और इसका दूसरा नाम है म्यूचुअल बेनिफिशियल गेम। अब मैं एक एग्जांपल से ये पूरी का पूरा एंटायर स्टोरी तुम्हें और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 एग्जांपल समझाऊंगा, 2 एग्जांपल के बाद ये पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये मान के चलो केस, मतलब पहला केस डिस्कस कर रहा हूँ, केस नंबर 1। ये एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी के अंदर ये कुछ घर है। इस घर में रहता हूँ मैं। एक दिन मेरी मम्मी पापा गए हुए थे बाहर, तो मैं इनके घर पे गया और मैंने इनको जाके बोला आज आपके घर पे क्या सब्ज़ी बनाई है? तो इन्होंने बोला भिंडी। तो मैंने कहा अंकल कितने रुपए की आपने भिंडी ली? तो इन्होंने बोला यार 15 रुपये किलो की मैंने भिंडी खरीदी। मैंने कहा अंकल यार आपने कहाँ से खरीदी? इन्होंने बोला मार्केट। मैंने कहा मार्केट में तो यार सस्ती है भिंडी, आपने कहाँ से खरीदी? इन्होंने बोला जो गली के अंदर बेचने वाला आता है ना, उससे खरीदी भिंडी मैंने। तो मैंने कहा अंकल उसको मार्केट थोड़ी बोलते हैं। ठीक है। और ये अंकल याद रखना, ये कोई काम नहीं कर रहे, मतलब ये नॉन वर्किंग इकोनॉमी में है अभी। ठीक है। और नॉन वर्किंग इकोनॉमी के लिए आपको पुराने वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अंकल ने बोला कि विक्रांत मैंने 15 रुपये किलो की भिंडी खरीदी है और मैंने गली में जो आता बेचने वाला उससे खरीदी है और उसी को मार्केट बोल रहा हूँ मैं। तो मैंने बोला अंकल उसको मार्केट नहीं बोलते आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर इन्होंने बोला मार्केट किसको बोलते हैं विक्रांत? तो मैंने बोला कि अंकल आप मेरे साथ कल चलना, मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट किसको बोलते हैं। तो मैं कल सुबह अंकल को अपनी बाइक पे लेके चला जाता हूँ। ठीक है। मार्केट में अब हम पहुँच गए यहाँ पे मार्केट में। इस मार्केट में काफ़ी लोग बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं, सारे के सारे लोग सब्जी बेच रहे हैं। और अंकल जब मेरे साथ गए थे ना मार्केट में, तब अंकल अपने पॉकेट में लेके गए थे 15 रुपये कि विक्रांत पागल बना रहा है, कहीं पे भी चले जाओ 15 रुपये की ही भिंडी मिल रही है। तो मैं अंकल को ले जाता हूँ सब्जी मंडी में। और जैसे ही अंकल और मैं सब्जी मंडी में पहुँचते हैं तो अंकल पूछते हैं जाके भिंडी कितने रुपए की? तो ये वाला भाई साहब बोलता है कि अंकल भिंडी लग जाएगी आपको 10 रुपये की, 10 रुपये किलो। और ये लेके आते हैं 15 रुपये और इनको चाहिए होती है 1 किलो भिंडी। तो ये इनको बोलते हैं कि दे दे भाई 10 रुपये की भिंडी, 10 रुपये की भिंडी दे दे। तो ये इनसे भिंडी खरीद लेते हैं। भिंडी खरीदते हैं। देखो ये घर से लेके निकले थे, विलिंगनेस टू पे इनकी कितनी थी अंकल की? 15। और एक्चुअली इन्होंने कितना पे किया? 10 रुपये 1 किलो भिंडी के लिए। तो इनका कंज्यूमर सरप्लस निकल के आ गया 5 रुपये।
और हम क्या करते हैं, इस बाइक से वापस घर पे आ जाते हैं। और मैं अंकल को बोलता हूँ, अंकल इसको मार्केट बोलते हैं। मैंने अंकल को बोला इस चीज़ को आपके अकॉर्डिंग इसको मार्केट बोलते हैं। अब अंकल मुझसे कहता है, अरे बड़ा समझदार इंसान है भाई तू, अपने बाइक पे गए, सपोज बाइक पे गए, इस बाइक ने पेट्रोल खा लिया मान के चलो 1 रुपये आने जाने का, और हमारा 1 घंटा भी तो वेस्ट हुआ है। 1 घंटा, ये बात मैं बोलता हूँ। अंकल ने बोला कि 1 रुपये तो तेल खा गया। अंकल, मैंने कहा कि जब आप इस 1 रुपये के तेल के बारे में सोच रहे हो तो आप ये सोचो कि हमारा दोनों का 1 घंटा भी तो ख़राब हुआ है। अगर हम वो 1 घंटा कहीं पे काम जाके करते, तो सपोज़ एक रुपये, 1 रुपये मैं कमा के लेके आता और 1 रुपये आप कमा के लेके आते उस 1 घंटे का, तो टोटल ये 2 रुपये भी तो वेस्ट हुए हैं। 1 रुपये ये वेस्ट हो गया, 2 रुपये ये वेस्ट हो गया, तो मान के चल लो कि हमारे 3 रुपये और वेस्ट हो गए। तो 3 रुपये यहाँ से निकाल लेंगे तो भी तो हमारे पास 2 रुपये बचेंगे ही। तो कहते बात तो तेरी भी सही है कि 2 रुपये का तो फिर भी हमें मुनाफा हुआ। फिर उन्होंने बोला कि यार मान के चल हम 1 घंटे में 2 रुपये कमा के लेके आ रहे हैं, और तू भी 2 रुपये कमा के लेके आ रहा है, मैं भी 2 रुपये कमा के लेके आ रहा हूँ, तो ये 4 रुपये हो गए। तो ये 4 हो रहे कि ये 5, तो ये 5 से चला गया तो ये 0। कंज्यूमर सरप्लस तो फिर भी कुछ नहीं बचा। मैंने कहा बात तो आपकी भी सही है। अब मैंने कहा कि मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, तो आप इसको भी नोटिस कर लो कि अगर मान के चल लो कि ओवरऑल हमारा कंज्यूमर सरप्लस 5 बच रहा है, 5 बच रहे हैं। अब आप पहले नॉन वर्किंग इकोनॉमी में थे, अगर मान के चलो 1 घंटा हमारा उसके लिए ख़राब भी हुआ, बट आप इस 1 घंटे के अंदर और मैं भी इस 1 घंटे के अंदर 5 रुपये से ज़्यादा कमाता हूँ, 5 रुपये से ज़्यादा अर्न करते हैं, तो हम बाइक लेके सब्जी मंडी में नहीं जाएंगे और हम कहेंगे कि अगर हम बाइक लेके सब्जी मंडी में गए तो हमारा 1 घंटे का लॉस हो जाएगा। 1 घंटे का लॉस हो जाएगा मतलब हम उस 5 रुपये से ज़्यादा कमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 रुपये कमा रहे हैं, तो 10 रुपये का लॉस हो जाएगा। 10 रुपये का तो लॉस हो जाएगा। तो 10 रुपये का लॉस होने का मतलब क्या है, ये मान के चलो 10 रुपये का लॉस हो गया, तो कंज्यूमर सरप्लस तो माइनस में चला गया, -5। तो पहली बात है कि हम कंज्यूमर सरप्लस कभी भी माइनस में जा ही नहीं सकता। पहली बात, कंज्यूमर सरप्लस माइनस में नहीं जा सकता, या जा सकता है ये तो मुझे बताओगे। अगर कंज्यूमर सरप्लस माइनस में जा रहा है तो हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे। पहली बात है, हम क्या करेंगे, जो गली में सब्जी वाला बेचने वाला आया था उसी से क्या करेंगे, 15 रुपये की सब्जी खरीद लेंगे और हम उसी को गली वाले को बोल देंगे हमारे लिए वो मार्केट है। बट अंकल के लिए वो मार्केट इसीलिए नहीं था क्योंकि वो नॉन वर्किंग इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहे थे उस टाइम। उनको रियल डेफिनेशन समझ में कब आई, जब उन्होंने ये डिस्कशन मेरे साथ डिस्कस करी कि बात विक्रांत ने सही करी है आज की, वो कैलकुलेट कर रहा है टाइम को भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मनी के टर्म्स में, टाइम को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मनी के टर्म्स में। तब जाके मैंने, उसने बोला कि गली वाले को तभी आप मार्केट बोलोगे जब आप उस गली से सब्ज़ी खरीद रहे हो, और गली से सब्ज़ी खरीद रहे हो, मार्केट में नहीं जा रहे हो एग्जैक्ट जहाँ पे वो सब्ज़ी कम मिलती है। मतलब क्या है कि उस, अगर मैं जाके वो अंकल लेके आते सब्ज़ी तो उनका 1 आवर लॉस होता, 1 आवर लॉस होता है, तो मतलब क्या है 1 घंटा लॉस होता है। और उस 1 घंटे की कीमत अगर 5 रुपये से ज़्यादा है तो अंकल कहेंगे कि मेरे लिए तो ये गली वाली ही मार्केट है जो गली में बेचने वाला आ रहा है। और अंकल ये भी बोल सकते हैं कि वो वाली भी मार्केट है और ये वाली भी मार्केट है, बट वो कब, जब आप उसको अपने वर्किंग बेस्ड इकनॉमी के साथ अलाइन करके देखोगे, वर्किंग बेस्ड इकनॉमी के साथ अलाइन करके देखोगे किसको, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को। अगर तुम्हें बेनिफिट होगा वहाँ पे जाके सब्जी मंडी में जाके लाने के लिए, तो तुम ऑटोमेटिकली, बात है सीधी सी कि तुम सब्जी मंडी में जाके सामान लेके आओगे। अगर तुम्हें वहाँ पे जाके बेनिफिट नहीं हो रहा तो तुम नहीं जाओगे लेने के लिए। तो सीखने के 2 तरीके थे, तो इस तरीके से तुमने सीख लिया। अब केस नंबर 2,
मैंने उसके अंदर टाइम बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा जोर डाला है, जहाँ से तुम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस थ्योरम को समझ सकते हो। उसको मैं कनेक्ट करूँगा जब वो टॉपिक मैं कभी पढ़ाऊँगा तो। अब दूसरी बात, एक केस और डिस्कस करते हैं, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या है कि संडे सेल मार्केट। संडे सेल मार्केट में क्या होता है, हमारे यहाँ पे गंगानगर के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर लगती है ये। श्री गंगानगर के अंदर संडे सेल मार्केट के अंदर बाइक सेल्स होती है। तो मैं वहाँ पे बाइक सेल करने के लिए चला गया, मेरे पास एक बाइक थी, ठीक है। इस बाइक को मैं सेल करने के लिए चला गया, ठीक है। ये इसकी बाइक है, मान के चलिए बाइक है। इसको मैं सेल करने के लिए गया, और मैं सोच के आया था कि मैं 200 रुपये मिनिमम इसके चार्ज करूँगा, मिनिमम कॉस्ट है इसकी जो मैं चार्ज करूँगा पर कंज्यूमर से। अब मेरे पास आते हैं 3 लोग, ए बी सी। ये सोच के आता है कि ये 300 रुपये पे करेगा, इसकी मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है 300 रुपये, इसकी है 400 रुपये, इसकी है 500 रुपये। ये आके मेरे दुकान पे बोलता है भैया मुझे बाइक ख़रीदनी है, मैं आपको 300 रुपये दे दूँगा आपकी बाइक के लिए। उसके जस्ट बाद बी बोलता है भैया मैं आपको 400 रुपये दे दूँगा बाइक के लिए। तो सी इनको सुन रहा होता है उस टाइम, और सी फिर बोलता है कि सर मैं आपको इस बाइक के जो आप बेच रहे हो इसके मैं आपको 401 रुपये दे दूँगा, 401 रुपये। तो ये क्या करता है, जो मैं होता हूँ मतलब मैं इसको बाइक सेल कर देता हूँ 401 रुपये की। तो 400 रुपये की इसको बाइक सेल करता हूँ ना, तो मेरे को भी फ़ायदा होता है और इसको भी फ़ायदा होता है। कैसे? ये सोच के आया था 500 रुपये की खरीदनी, और इसने एक्चुअल कितना पे किया, 401 रुपये। तो इसका कंज्यूमर सरप्लस कितना आया, सी का 99 रुपये। और मैं बाइक सेल करने के लिए आया था कितने रुपए की, 200 रुपये की, और मेरे को उसके बदले में मिलता कितना है, 401। 401 में से अगर मैं 200 रुपये माइनस कर दूँ तो मेरे पास 201 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है मुझे। तो ये हो जाता है मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस। अब ये जो 401 यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट है वो एक्चुअल रिसिप्ट के इक्वल है। एक बात याद रखना, मतलब कि इस सी का एक्सपेंडिचर मेरी बाइक मेरी इनकम है। सी ने जो इस बाइक पे एक्सपेंडिचर किया वो मेरे लिए इनकम है। अगर मैं एक्चुअल पेमेंट इक्वल टू एक्चुअल रिसिप्ट, ये प्रोड्यूसर की होती है और ये कंज्यूमर की होती है। और जब ये दोनों इक्वल हो चुकी है, ठीक है, और तो मैं एक्चुअल पेमेंट की जगह एक्चुअल रिसिप्ट लिखा हुआ है मैंने स्लाइड के अंदर, इसीलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ अभी। तो इसके अंदर क्या हुआ कि दोनों को फ़ायदा हुआ, इसको 99 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, इसको 201 रुपये का फ़ायदा हुआ। क्यों? क्योंकि संडे सेल मार्केट एग्जिस्ट कर रही थी जिसके अंदर दोनों का लालच पूरा हुआ। इसने लालच क्या किया, इसने 99 रुपीज़ का लालच किया। चाहता तो ये 500 का भी ले सकता था, बट इसने 401 का लिया, तो इसने लालच कर लिया। और ये 200 रुपये की बेच सकता था, बट ये 401 रुपये की बेचता है, तो इसने भी कहीं नहीं तो कहीं लालच किया। ये वाला लालच अच्छे वाला लालच है। ग्रीड, जो ये ग्रीड है ये अच्छे वाली ग्रीड है। ये अच्छी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दोनों का लालच पूरा हो रहा है। आजकल क्या होता है कि हमने देखा होगा कि खुद का फ़ायदा सोचते हैं लोग बिना किसी और का फ़ायदा सोच के, तो वो बुरा लालच है। अगर आप अपना लालच किसी से पूरा कर रहे हो ना, तो उससे पहले तुम्हें दूसरों का भी लालच पूरा करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं कभी और स्टोरी डिस्कस करूँगा, ये बहुत अच्छी स्टोरी है इसके ऊपर मेरे पास, मतलब बहुत अच्छी केस स्टडी है। तो जैसे ही मार्केट एग्जिस्ट करता है तो दोनों का फ़ायदा होता है, जैसे इसके अंदर कंज्यूमर का भी फ़ायदा हुआ और प्रोड्यूसर का भी फ़ायदा हुआ। अब मैं एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ, केस नंबर 3। उन दोनों केसेस के अंदर मार्केट एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। अब एक चीज़ और बोल रहा हूँ, केस नंबर 3, ये मान के चलो एक वाइन शॉप है XYZ। ये खुलती कितने बजे है, 10 AM से 6 PM तक, और ये क्लोज़ कब तक रहती है, 6:01 से लेके 10 मतलब 10 AM तक, PM से AM तक। क्या होता है कि इसके ऊपर जब तुम 10 से 6 लेने के लिए जाओगे रेड लेबल की बोतल, तो ये बोतल मिलती है नॉर्मली 500 रुपये की, सपोज़
और इस टाइम पे जाते हो रेड लेबल की बोतल लेने के लिए तो वो 500 से ग्रेटर देन 500 मिलती है। अब मेरा क्वेश्चन है वाई। यहाँ पे ये क्लोज और ये ओपन। ओपन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ मार्केट जिसमें दोनों को फ़ायदा होगा, और क्लोज का मतलब है एब्सेंस ऑफ मार्केट। यहाँ पे कंज्यूमर का कुछ पैसा बचता है, यहाँ पे कंज्यूमर का पैसा कुछ लॉस होता है, पर प्रोड्यूसर को तो दोनों केस में ही फ़ायदा हो रहा है। बट इस केस के अंदर प्रोड्यूसर को, मतलब इसके अंदर सिर्फ प्रोड्यूसर को ही फ़ायदा हो रहा है, कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है, कंज्यूमर को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। याद रखना, इसके दोनों केसेस में प्रोड्यूसर को फ़ायदा हो रहा है, कंज्यूमर को सिर्फ ओपन वाले केस में फ़ायदा हो रहा है, क्लोज वाले केस में नहीं हो रहा है। यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस ज़ीरो आएगा। अगर वाइन शॉप एक ही वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो आसपास में काफ़ी वाइन शॉप है तो रेट फ्लक्चुएट कर सकते हैं, बट वहाँ पे एक ही वाइन शॉप है उस एरिया के अंदर और उनको वहीं से ख़रीदनी है, तो वो ग्रेटर देन 500 मिलेगी, और उसके अंदर एब्सेंस ऑफ मार्केट होगा तब तो वो महंगी मिलेगी, क्योंकि वो टाइम बेचने का नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्लोज रखनी है तो मतलब एब्सेंट हो जाता है मार्केट। तो यही है एग्जैक्ट मार्केट का इनसाइट। तो एज़ पर बुक जो मार्केट की डेफिनेशन लिखी हुई है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, फिजिकल और डिजिटल एरिना वेयर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर सरप्लस की मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे एक्चुअल प्राइस पे। प्रोड्यूसर सरप्लस की जो पेमेंट मतलब कि फॉर्मूला है एक्चुअल प्राइस रिसीव्ड माइनस मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस। ये देखो, एक्चुअल प्राइस पेड और एक्चुअल प्राइस रिसीव्ड ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो मैंने एक्चुअल प्राइस लिखा है दोनों जगह पे, और ये एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल प्राइस इक्वल है तो ये कट जाते हैं। जैसे ये ब्रैकेट से ओपन होगा ये भी प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का ही होगा, ये प्लस का है तो ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। मेरे को पेन लेने दो, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, जिसकी वजह से ये बाद में फॉर्मूला बन जाएगा टोटल सरप्लस का। टोटल सरप्लस में कौन आता है? कंज्यूमर भी आ जाता है और प्रोड्यूसर सरप्लस का एडिशन हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड स्लाइड है वो हम डिस्कस कर चुके हैं मार्केट मैकेनिज्म। ये वाली मैंने डेफिनेशन यहाँ पे ऐड कर दी। मार्केट इज ए सिस्टम दैट क्रिएट ग्रिड अमंग द मासेस, और आई होप ये क्लियर हो चुकी है आपको। और जब हम पूरी की पूरी ये चीज़ें पढ़ लेते हैं तो हमारी डिमांड कंज्यूमर थ्योरी भी उसके लिए हमें पढ़नी पड़ती है, उसका बेस है वो। और वैसे ही प्रोड्यूसर थ्योरी हमें पढ़नी पड़ती है, वो उसका बेस है, और उसके बाद ये हो जाता है। तो यहाँ से डिमांड कब निकल जाता है और यहाँ से सप्लाई कब निकल जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कि मार्केट क्या है। आई गेस जो आपने नॉर्मल टेक्स्ट बुक में मार्केट की डेफिनेशन पढ़ी है और जो आज आपने मार्केट की डेफिनेशन समझी है उसमें काफ़ी दिन रात का अंतर है। तो अगर तुम्हें वो अंतर, वो डिफरेंस समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना ज़रूर कि तुम्हें क्या क्या नई चीज़ें सीखने के लिए मिली मेरे लेक्चर को देख के। अगर तुम कमेंट सेक्शन में वो डिस्क्राइब करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे और भी चीज़ें ऐसी बतानी चाहिए जो नॉर्मल बच्चों को पता नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।